बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसी से ये कंटिन्यू हम कर रहे हैं कि सैम्पल मीन और पॉपुलेशन मीन में क्या फ़र्क होता है, ये हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम ये ग्राफ देखते हैं। ये जो ग्राफ ड्रा किया गया है बेसिकली इट इज़ फ्रॉम द डेविएशन फ्रॉम द मीन पॉइंट, और दूसरी तरफ वाई एक्सिस पर जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। दो ग्राफ हैं ए और बी। अगर इन ग्राफ को गौर से देखा जाए तो ये ग्राफ हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि जो हमारे पास ए ग्राफ है ये ज़्यादा प्रिसाइज़ है, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी कम है। जो बी ग्राफ है जो कि ज़्यादा ब्रॉडर है ये इतना ज़्यादा प्रिसाइज़ नहीं है। या हम ये कह सकते हैं कि ए की जो प्रिसीशन है दैट इज़ ट्वाइस एज गुड एज़ द प्रिसीशन ऑफ द बी। और जब भी ये डिक्रीज़ करते हैं ग्राफ, तो अगर आप देखें एरर के साथ साथ इसका जो डिक्रीज़ हो रहा है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, वो आलमोस्ट जो है वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर। तो ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ होता है। अब अगर हम इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करें, एक्स माइनस म्यू हमारे पास डेविएशन थी, इसी डेविएशन को हम पूल स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक नया फैक्टर आ जाता है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है z के साथ। जब z के साथ ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो हम इन दोनों ग्राफ को कंबाइन करके एक नया ग्राफ प्लॉट करते हैं। और ये ग्राफ हमारे पास जो है अगर इसे आप गौर से देखें तो वो एक्स एक्सिस पर इसके जो पैरामीटर हैं, एक्स एक्सिस पर ये जो यहाँ पर ये टच कर रहा है वो वैल्यू हमारे पास -3 सिग्मा और +3 सिग्मा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम डेविएशन है वो -3 सिग्मा और +3 सिग्मा हो सकती है। इससे ज़्यादा तो एक्स एक्सिस के आगे ये ग्राफ जा ही नहीं रहा। तो ये सारे के सारे जो एरर हैं वो -3 सिग्मा और +3 सिग्मा के अंदर ही कवर हो जाते हैं। अगेन यहाँ पर देखें फ्रीक्वेंसी के साथ ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ है। पहले अगर आप चेक कर लें तो -1 +1 का जो एरर है उसकी डिक्रीज़ कितनी है, फिर डिक्रीज़ कितनी और फिर एकदम डिक्रीज़ कितनी है, तो ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ हो गया। तो जी जो होता है दैट इज़ डेविएशन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम जी की वैल्यू फाइंड करना चाहें या इन दोनों इक्वेशन को रीअरेंज करें तो x माइनस म्यू जो है दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा, किस केस के अंदर, जब z की वैल्यू 1 होगी। सिंपल आप ये डिवीजन को इधर मल्टीप्लिकेशन में ले आएँ, ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा z के साथ, तो z की वैल्यू पुट करते जाएं। अगर z की वैल्यू 1 है देन सिग्मा इज़ इक्वल टू x माइनस म्यू। अगर z की वैल्यू 2 है तो 2 सिग्मा विल बी इक्वल टू x माइनस म्यू। अगर z की वैल्यू 3 है तो देन 3 सिग्मा विल बी इक्वल टू 3 x माइनस म्यू। x माइनस म्यू याद रखें, x इज़ द मीन वैल्यू, म्यू इज़ द ट्रू वैल्यू एंड सिग्मा इज़ फॉर द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब x और म्यू के दरमियान में जो रिलेशन था ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि x और म्यू आपस में इक्वल हो जाते हैं कि जब हमारे पास n की वैल्यू ज़्यादा होती है, और आलमोस्ट जब n की वैल्यू 20 और 30 के दरमियान में होती है या इससे ज़्यादा होती है तो हमारे पास जो सैम्पल मीन है और जो पॉपुलेशन मीन है वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो उस केस के अंदर जो हमारी मीन वैल्यू होगी दैट विल बी द ट्रू वैल्यू। अगर हम फार्मूले देखें, एक्स बार म्यू दोनों हमारे पास एवरेजेस हैं, एक हमारे पास सैम्पल की एवरेज है, एक हमारे पास जो है वो पॉपुलेशन की एवरेज है। दोनों का फार्मूला जो है वो सेम है, दोनों के फार्मूले के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। सिंपल हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एन है वो डिफ़र कर जाएंगे। एन जो है वो 20 से स्मॉल होंगे तो एक्स बार होगा, एन जो है वो 20 से ज़्यादा हो जाएंगे तो हम उसे म्यू कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला यहाँ पर गिवन है कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है दैट इज़ इक्वल टू समीशन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। मैंने आपको ये बताया था कि स्टैटिस्टिकल फार्मूले जितने भी होते हैं दे आर ऑल ड्राइव्ड फॉर पॉपुलेशन। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन सैम्पल की कैलकुलेट करेंगे तो हमें इस फार्मूले के अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी वरना रिज़ल्ट सिमिलर नहीं होगा। ये आगे जाकर मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ये एक्सेल के अंदर कैलकुलेट करके भी बताऊंगा कि कैसे वैल्यू डिफ़र आ जाती है। एक्स हमारे पास जो है वो मीन वैल्यू है। अगर आप कितने 4 रीडिंग ली हैं, 5 रीडिंग ली हैं तो उनकी एवरेज ले लें, वो एक्स आ जाएगा, एक्स आई आपके पास आ जाएगा। म्यू जो होता है दैट इज़ अ ट्रू वैल्यू, ये हमेशा आपको गिवन होती है, इसको आप खुद फाइंड नहीं कर सकते। एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ मेजरमेंट, 5 ली हैं तो वो 5 आ जाएगा, 6 मेजरमेंट ली हैं तो 6 आ जाएगा।
सिंपल वैल्यू पुट करें तो यू कैन कैलकुलेट द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। जी की तरफ आते हैं। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जी इज़ बेसिकली डेविएशन, रेशो ऑफ डेविएशन एंड पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की जो रेशो है इसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जी की वैल्यू अगर 1 होगी तो ये हमारे पास जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट विल बी इक्वल टू द डेविएशन विच इज़ एक्स माइनस म्यू। गाशियन कर्व की जो इक्वेशन है दैट इज़ वाई इज इक्वल टू ई पावर माइनस इंटू एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई सिग्मा अंडर रूट 2 पाई कांस्टेंट है। सिग्मा जो है ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, नेचुरल लॉग हमारे पास आ गया, पावर एक्सपोनेंस में आ गई, एक्स माइनस म्यू जो है दैट इज़ अ डेविएशन मीन माइनस पॉपुलेशन या ट्रू वैल्यू या पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा इज़ अगेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये वैल्यू जो हमारे पास है बेसिकली एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिग्मा, ये जी होता है हमारे पास। सो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, अगर ये स्क्वायर है तो ये हमारे पास जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, जो फार्मूला मैंने ऊपर आपको बताया था उसकी वैल्यू पुट करें तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है। दिस इक्वेशन इज़ नोन एज द गाशियन कर्व इक्वेशन। एक और पैरामीटर विच इज़ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन यूज़ होता है वेरिएंस, इसको अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अब अगर हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करें गाशियन कर्व की, गाशियन कर्व को आप माइंड में लाएं, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तो एक तो ये है कि द मीन एरर जो होता है, द मीन वैल्यू जो होती है वो हमेशा गाशियन कर्व के सेंटर में होती है। इसके अलावा जो एरर है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ होता है फ्रीक्वेंसी की अलॉन्ग द डेविएशन। अगर इन्हीं 3 चीज़ों को हम दोबारा गौर से स्टडी करें तो ये जो ग्राफ हमारे पास था ये देख लें, जो मीन वैल्यू होगी दैट विल बी द सेंटर ऑफ द फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसका सेंटर ले लें, ये हमारे पास मीन वैल्यू होगी। ये गाशियन कर्व की प्रॉपर्टी आ गई। दूसरी ये है कि जो एरर डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो सिमेट्रिकल होंगे, ये देखें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन तब होती जब ये ग्राफ इधर से तो ऐसे जा रहा है तो यहाँ से ये ग्राफ नीचे आने के बजाय इधर थोड़ा सा ये एलांगेट इस तरह हो जाता, तो एक साइड इसकी मीन वैल्यू से इधर कम हो जाती, एक साइड जो है वो मीन वैल्यू से इसकी ब्रेथ ज़्यादा हो जाती, तो हम कहते हैं ये अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो मीन वैल्यू सेंटर में होती है और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है और एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ होता है फ्रीक्वेंसी का, जैसे जैसे एरर ज़्यादा होते जाते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जाती है। यहाँ पर देखें जो -2 और -3 के दरमियान में एरर है इनकी फ्रीक्वेंसी कम है, यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। सो जितनी वैल्यू ज़्यादा होती जाती है डेविएशन की, एरर के जो फ्रीक्वेंसी है वो उतनी डिक्रीज़ हो जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो एरर हैं, जो बड़े एरर हैं उनके होने के चांसेस भी कम होते हैं और जो छोटे एरर हैं उनके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। एरिया अंडर द गाशियन कर्व अगर हम डिस्कस करें तो जो एरिया है अंडर द गाशियन कर्व वो जो फार्मूला थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था उसी से कैलकुलेट किया जा सकता है। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं।